मैं एमसी हरवार हूं और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम चर्चा करते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह संपन्न होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में संपन्न होती है। इसमें नागरिकों द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पहला चरण होता है प्राथमिक चुनाव और काकस यानी दलों के सम्मेलन के माध्यम से। सबसे पहले प्रत्येक राजनीतिक पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी हो, अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। उम्मीदवारों के चयन होने के बाद प्राथमिक चुनाव और काकस का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में पार्टी समर्थक अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। कुछ राज्यों में प्राइमरी चुनाव होते हैं जहां मतदाता सामान्य चुनाव की तरह वोट देते हैं, जबकि कुछ राज्यों में काकस आयोजित किए जाते हैं जहां पार्टी समर्थक मिलकर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चयन करते हैं। प्राइमरी और काकस सम्मेलन में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पार्टी के डेलीगेट अथवा पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि के समर्थन में वोट मिलता है। अगला चरण दूसरा होता है पार्टी कन्वेंशन। प्राइमरी और कॉकस के बाद प्रत्येक पार्टी का एक राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कन्वेंशन जिसे हम कह सकते हैं, आयोजित किया जाता है जहां सभी डेलीगेट पार्टी के उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नामांकित करते हैं। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है। इसके बाद ये उम्मीदवार आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार अपना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा चरण होता है चुनाव प्रचार का, जिसको हम कैंपेन कह सकते हैं। नामांकन हो जाने के बाद राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवार देश भर में चुनाव प्रचार करते हैं। प्रचार के दौरान उम्मीदवार अपनी नीतियां, अपनी योजनाएं और अपने दृष्टिकोण जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। उम्मीदवार टेलीविजन के माध्यम से अथवा सोशल मीडिया, रैलियों और डिबेट के माध्यम से मतदाताओं तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद चौथा चरण होता है सामान्य चुनाव का, जिसको हम जनरल इलेक्शन कह सकते हैं। चौथे वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को आम चुनाव आयोजित किया जाता है। यह चुनाव प्रत्येक राज्य और वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाता है। इस चुनाव में अमेरिकी नागरिक सीधे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं देते, वे अपने राज्य के इलेक्टर्स को चुनते हैं। पांचवा चरण होता है इलेक्टोरल कॉलेज का। इलेक्टोरल कॉलेज एक विशेष प्रणाली है जिसमें कुल 538 इलेक्टर्स होते हैं। हर राज्य के पास इलेक्टर्स की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार के अनुसार तय होती है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया जैसे बड़े राज्य के पास अधिक इलेक्टर्स होते हैं, जबकि छोटे राज्य के पास कम हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। जब लोग वोट डालते हैं तो वे अपने राज्य के इलेक्टर्स के लिए वोट कर रहे होते हैं। अधिकांश राज्यों में विनर टैक्स ऑल नियम लागू होता है, जिसमें अधिकतर वोट पाने वाले उम्मीदवार उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट्स जीत लेता है। छठवां चरण होता है इलेक्टर्स द्वारा वोटिंग। चौथे वर्ष के दिसंबर के माह में इलेक्टर्स अपने राज्यों की राजधानी में मिलते हैं और औपचारिक रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। इस वोट को इलेक्टोरल वोट कहा जाता है। आमतौर पर इलेक्टर्स उसी उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसे उनके राज्यों के नागरिकों ने समर्थन दिया था, लेकिन कुछ मामलों में इलेक्टर्स अलग निर्णय भी ले सकते हैं, जिन्हें फैथलेस इलेक्टर्स कहा जाता है। हालांकि यह स्थिति बहुत दुर्लभ होती है। सातवां चरण होता है कि वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा। 5वें वर्ष के जनवरी के महीने में अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में इलेक्टोरल वोटों की गिनती होती है। इस प्रक्रिया में उपराष्ट्रपति गिनती की अध्यक्षता करते हैं। यदि कोई उम्मीदवार 270 या इससे अधिक वोट इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेता है तो उसे आधिकारिक तौर पर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को 270 वोट्स नहीं मिलते तो चुनाव का निर्णय अमेरिकी प्रतिनिधि अथवा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया जाता है। 8वां चरण होता है राष्ट्रपति की शपथ। जनवरी को यानी 5वें वर्ष के जनवरी को चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को शपथ दिलाई जाती है और वे औपचारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो यदि हम राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को के संक्षेप में सारांश रूप में कहें तो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक विशेष प्रक्रिया है जो कई चरणों में आयोजित होती है। इसमें पहले प्राइमरी और काकस के माध्यम से उम्मीदवार चुने जाते हैं, फिर आम चुनाव में जनता अपने राज्य के इलेक्टर्स के लिए वोट डालती है और अंत में इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी राज्यों की प्रतिनिधित्व हों, चाहे वह छोटे हों या बड़े हों।
इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की विशेषता मानी जाती है, जो इस अन्य देशों की चुनाव प्रणाली से अलग होती है। तो साथियों, यह थी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं के संबंध में जानकारी, जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही आपको एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। कमेंट करके हमें बताएं अगला वीडियो हमारे भारत में और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में बेसिक अंतर क्या है, इस वीडियो लेकर हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।